Good morning, my dear students. I am Swati, your assistant teacher. I am going to teach you first chapter of civics, studying civics. Okay, as you all know that the early man was a nomadic or semi-nomadic barbarian. He wandered from place to place in search of food. It means अर्ली मैन नोमैड्स थे एंड वो फूड को सर्च करने के लिए वन प्लेस से अनदर प्लेस पे वंडर करते रहते थे, बट दे वॉज नॉट सेफ ड्यू टू वाइल्ड एनिमल्स एंड नेचुरल फिनोमेना लाइक थंडर, लाइटिंग एक्सेट्रा. इट मीन्स वो लोग वाइल्ड एनिमल्स और नेचुरल फिनोमेना लाइक थंडर, लाइटिंग के वजह से सेफ नहीं थे. ओके, then they find a way to fight against it. Later on, they discovered that living in group can provide them protection from wild animals. उसके बाद उन लोगों ने इन सब चीज़ों से फाइट करने के लिए एक वे डिस्कवर किया, जो ये था कि वो लोग ग्रुप में रहने लगे. ग्रुप में रह के ही वो लोग वाइल्ड एनिमल से अपनी प्रोटेक्शन कर सकते थे. Okay, after that they cultivate their own food grains and vegetables. For this purpose they form larger groups. उसके बाद वो लोग अपना फूड खुद ही कल्टिवेट करने लगे इन फॉर्म ऑफ वेजिटेबल एंड फूड ग्रेन, और इस पर्पस के लिए उन्होंने एक बड़ा सा ग्रुप बनाया. आफ्टर दैट they started settling in one place and stop wandering from place to place. उसके बाद वो लोग जब कल्टिवेट करने लगे तो एक ही जगह पे ग्रुप बना के रहने लगे और वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे वंडर करना उन्होंने स्टॉप कर दिया. दिस ग्रुप्स ग्रू इनटू अ विलेज. उसके बाद इन लोगों के जो ग्रुप थे वो ग्रू होते गए और वो एक गांव में चेंज हो गए. As time passed, the villages grew larger and larger. उसके बाद जो गांव थे वो ग्रो होते होते और बड़े होते चले गए. And people according to their needs develop skills in making different parts of products of their use. उसके बाद लोग अपने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अपने अपने स्किल्स को डेवलप करने लगे. They become traders, artisans or service providers. Then big villages टर्न इनटू बिग सिटीज़. उसके बाद ये जो गांव थे वो बड़े शहर में चेंज हो गए. द नंबर ऑफ पीपल ऑल्सो इंक्रीज्ड एंड बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू मैनेज. आफ्टर दैट दे एक्सेप्टेड अ लीडर टू लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे जैसे लोगों के नंबर बढ़ते चले गए उनके डिफ़िकल्टीज़ उनको मैनेज करने में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ होने लगे. उसके बाद उन लोगों ने एक लीडर्स को चूज़ किया जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी को लुक आफ्टर कर सकें. लीडर हैड द अथॉरिटी टू फॉर्म रूल्स एंड क्रिएट लॉ फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सिटीज़. लीडर्स के पास ऐसी अथॉरिटी रूल्स एंड लॉज को क्रिएट करने की अथॉरिटी थी जिससे कि वो सिटीज़ के फंक्शन को स्मूथली रन कर सकें. आफ्टर दैट then rulers or leaders were chosen by of all the members by majority of the people through election. लीडर्स को चूज़ करने के लिए इलेक्शंस होते थे, जिसमें इलेक्शंस में जिस भी पीपल को मेजॉरिटी मिलती थी उस पीपल को लीडर्स चूज़ कर लिया जाता था. दिस वाज द बिगनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट. ओके, सो नाउ वी अंडरस्टूड दैट through different ages men formed groups, villages, cities and then nation or country. So इसके हिसाब से हम लोगों ने ये समझा कि कैसे अलग अलग एजेस में मैन ने ग्रुप्स बनाए, विलेजेस बनाए, सिटीज़ बनाई और उसके बाद नेशन और कंट्री को भी बनाया. आफ्टर दैट वी कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ सिविक्स. Civics is the study of the working of institution of a government. It is also the study of the rights and duty of the citizen of a country. It means civics ऐसी स्टडी है जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट एंड उसके इंस्टीट्यूशन के वर्किंग को पढ़ सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, और
सिविक्स के थ्रू ही हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ सिटीज़न के क्या होते हैं ये भी हम सिविक्स में ही पढ़ते हैं। सिविक्स इज़ ऑल्सो अ साइंस विच प्रिपेयर अस फॉर सिविक लाइफ। सिविक्स एक ऐसा साइंस है जो हमें सिविक लाइफ के लिए प्रिपेयर भी करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट सिविक लाइफ इज़। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, सिविक लाइफ क्या है। सो इट कैन बी सेड दैट आवर सिविक लाइफ इज़ टू लिव विथ अदर, to adjust with others, to help others and to get help from others. It means civic life के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि सिविक लाइफ वो है जो हम दूसरों के साथ रहते हैं, दूसरों के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, दूसरों की कैसे हेल्प करते हैं और हमें दूसरे कैसे हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन योर क्लास यू हेल्प ऑल्सो योर फ्रेंड। ओके, तुम अपने फ्रेंड की भी हेल्प करते हो, आपके फ्रेंड आपकी भी हेल्प करते हैं, तो जिसके थ्रू आप एक सिविक लाइफ को भी डेवलप करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई द स्टडी ऑफ सिविक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। सो द स्टडी ऑफ सिविक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। सिविक्स की स्टडी से ही हम ये समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके सिस्टम में किस तरीके से रन करते हैं। इन इंडिया देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन दिल्ली। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 8 हैं, और 1 नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी है जो कि हमारा क्या है, दिल्ली है। ओके, द स्टडी ऑफ सिविक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एट ईच लेवल। सिविक्स के हेल्प से ही हम ये समझ सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट सारे लेवल पे किस तरह से वर्क करती है। द स्टडी ऑफ सिविक्स ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर रोल एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। सिविक्स के हेल्प से ही हम सोसाइटी के मेंबर हैं और हमारी क्या रोल है एक सोसाइटी के मेंबर होने के नाते, ये भी हम सिविक्स के हेल्प से ही समझ सकते हैं। इट टीचर्स अस द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड कोएक्सिस्टेंस। मीन्स हम कैसे एक दूसरे का कोऑपरेशन कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ये भी हम सिविक्स के हेल्प से ही जान सकते हैं। एज सिविक्स मेक अस अवेयर ऑफ आवर राइट्स एंड ड्यूटी एज सिटीज़न ऑफ अ कंट्री। सिविक्स हमें किसी भी कंट्री का नागरिक होने के नाते हमारे राइट्स और ड्यूटी के लिए भी हमें अवेयर करता है। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट और रॉन्ग। ये हमें राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करना भी बताते हैं। एज वेल एज द स्टडी ऑफ सिविक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। हम कैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकते हैं ये भी हमारे अंदर डेवलप करने का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इन दिस चैप्टर आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सिविक्स, व्हाई द स्टडी ऑफ सिविक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। Okay, in next video I will explain about rest of the part. Okay, thank you everyone.